ओके, तो यहां तक हमारी बात हो चुकी है कि यहाँ पे ये जो आपका H दिख रहा है, ये H प्लस आयन कहां ज्वाइन किया बेटा, जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये तो H प्लस आयन यहां पहुंच गया है और ये नेगेटिव चार्ज वाला OH माइनस आयन इस वाले कार्बन के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये नेगेटिव वाला इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इसे हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा एथ, और डबल बॉन्ड भी है तो इन, तो इथेनॉल कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथेनॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH भी लगा हुआ है। क्लियर है क्या? और इसका एक नाम और दे सकते हैं, इसका एक नाम और दे सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है और एक OH भी लगा हुआ है। साथ ही साथ इसको हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। एक्चुअली ये जो कंपाउंड बना है इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये इस फॉर्म में ज्यादा देर स्टेबल नहीं हो सकता या नहीं रह सकता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे OH ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। और इसमें होना क्या है, यहां का जो ये H दिख रहा है आपको, यहां का जो ये H दिख रहा है, ये H यहां से ट्रांसफर होने वाला है और ये H कहां पहुंचेगा, ये H पहुंचेगा इस वाले CH2 के पास। ठीक है, और जैसे ही यहां से H हटेगा तो ये जो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो यहां पे C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से ही है और दोबारा से एक बार इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इधर आ गया तो C और O के बीच में अब आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये जो H है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, तो नेक्स्ट, इस अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, कभी भी कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसके अगर ऊपर OH लगा हुआ है तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन है, तुरंत उसके साथ ऐसा ही हाइड्रेट शिफ्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और यहां पे क्या फॉर्म होने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ गया बेटा, H आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट, इसके आगे हम कुछ बातें और जरा कह लें यहाँ पे, क्या कि HgSO4 और एक्वस डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड फॉर अल्काइन हाइड्रेशन। आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ साथ कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, आप यूज कर सकते हो HgSO4 एंड एक्वस डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, HgSO4 भी ले सकते हो या फिर एक्वस या पानी में पड़े हुए H2SO4 की बात कर रहा हूं। एक्वस डाइल्यूट H2SO4 इज यूज फॉर हाइड्रेशन या अल्काइन हाइड्रेशन कह सकते हो, यूज फॉर अल्काइन हाइड्रेशन। ठीक है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाएगा, ऐसे प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बात ध्यान रखना, इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। यहां पे क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट विल टेक्स प्लेस। ठीक, यहां पे मैंने कुछ बाहर से जोड़ा नहीं है, बस अंदर की चीजें इधर उधर शिफ्ट की है। इसको मैं कहूंगा इधर से H यहां पहुंच गई, हाइड्रेट शिफ्ट कहलाता है। और जैसे यहां से हटा तो ऑक्सीजन की बैलेंस खत्म हुई, मतलब कम हो गई, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से दे दी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, पाई बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिसकी वजह से कार्बन और O के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा जो कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अल्काइन हाइड्रेशन इज मच हार्डर देन द एल्कीन हाइड्रेशन। इस बात को नोट करके लिखिएगा कि अल्काइन हाइड्रेशन is much more harder than alkene hydration। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है एक जगह H
और एक जगह OH को जोड़ना है। और अगर ऐसा कोई केस बन जाता है जहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और OH वहां पे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर हम लोग रीअरेंजमेंट करके उसके इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करके और एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें अब यहां बन गया है एल्डिहाइड। और जो HgSO4 है उसका नाम क्या होता है? HgSO4 का नाम लिख लीजिएगा मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट। किसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट? ये जो आपका HgSO4 है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे आगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में काफी बार दिख चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस केस में एक बार मैंने कर दिया है आपका अल्काइन का हाइड्रेशन। अब मैं जो कि अल्काइन मेरा एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में था, तो ये सिमेट्रिकल अल्काइन था। अब मैं बात करने वाला हूं अनसिमेट्रिकल अल्काइन की हाइड्रेशन की, ठीक है बेटा। तो जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम नेक्स्ट पेज पे देते हैं, ऐसा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट पेज को लेते हैं, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं ले रहा हूं बेटा एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, ठीक है बेटे। इसमें क्या होगा, मुझे एक ऐसा अल्काइन लेना है जो कि कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। कैसा बेटा? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करने वाला हूं, जो पिछले केस में किया था, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करूंगा, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और हम अप्लाई भी कर सकते हैं और करके HgSO4 भी डाल सकता हूं मैं, H2SO4 की जगह HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे बेटा, एक अप्लाई करोगे, कौन सा रूल? मार्कोनिकस रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। और इस मार्कोनिकोव रूल का रूल क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां जाके जुड़ेगा कि जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, जिन कार्बन के पास नंबर ऑफ H कम होता है, वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, और जहां नंबर ऑफ H ज्यादा होता है वहां पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, इसमें क्या होने वाला है ना, देखो भाई, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इस H2O के दो हिस्से होने वाले हैं, एक H+ आयन बनेगा और एक बनेगा बेटा OH- आयन, ठीक है। और यहाँ पे मैं पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता हूँ इस साइड में, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव, और इस पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? OH- आयन, मतलब नेगेटिव साइन। और रूल ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज मतलब अब देखो एक बात समझो, इस वाले कार्बन के पास H एक भी नहीं है, इस वाले के पास एक H है, तो मैं ये कहूंगा इस वाले के पास ज्यादा H है, इसके पास कम H है। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव पार्ट कहां जाता है? जहां नंबर ऑफ H कम होते हैं, नंबर ऑफ H कम होते हैं बिटवीन द टू कार्बन्स वेयर द मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है वो कहां शिफ्ट होने वाला है बेटा? यहाँ शिफ्ट होने वाला है, और जो प्लस आयन है वो यहाँ शिफ्ट होने वाला है। तो क्या अगला कंटेंट बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा CH3C, अब ट्रिपल बॉन्ड से बदल जाएगा बेटा इस डबल बॉन्ड में। यहाँ पे आ चुका है आपके पास क्या? एक नया सब्सटेंस दैट इज OH, और इस कार्बन में एक CH2 की फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक H था, अब दूसरा H जोड़ूंगा तो CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक। और एक चीज और नोटिस करिएगा, ये भी क्या है बेटा? एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इसका नाम है प्रोपीन टू ऑल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन टू ऑल। जरा पिछले केस को देखिए एक बार। यहाँ पे ये जो इथेन मैंने लिखा था, इथेनॉल मत लिखो उसको, इथीन टू ऑल एक्चुअली, इथेनॉल, इथेनॉल कह सकते हैं वैसे, इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसको सही कर लीजिएगा बेटा, एक बार सही कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये प्रोपीन टू ऑल हो गया। प्रोपीन टू ऑल भी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। एक चीज नोटिस करिएगा, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? और जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड इन को शो कर रहा है,
और जो OH है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, उसका सफिक्स क्या होता है OL। तो मैं यहाँ पे इन और OL दोनों लिख देता हूं। एक्चुअली क्या बन गया इनॉल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इन भी पार्ट है और डबल बॉन्ड का मतलब इन है और OH का मतलब अल्कोहल है, तो इन भी है और अल्कोहल भी है, इनॉल बोलूंगा इसको मैं। और ये जो इनॉल फॉर्म होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। मैंने आपको जैसा कि बोला है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता है और अगर उस कार्बन पे OH आ जाता है तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि जो OH लगा है उस OH का जो H है उसे निकाल के बगल वाले कार्बन के पास जहां पे डबल बॉन्ड या CH2 फॉर्म कंडीशन है, ये H यहां मैं पहुंचा दूंगा क्योंकि इसके पास तो वैलेंसी कंप्लीट है, यहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे H कम है तो यहां से मैं H उठा के इस वाले CH2 के पास पहुंचा दूंगा तो ये CH2 बन जाएगा क्या CH3। और यहाँ का जो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को दोबारा दे दूंगा मैं, और इस कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरह का बन के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों, क्या ये एसीटोन जैसा लग रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। तो यहां पे आप देखो कि आपका जो इंटरमीडिएट था वो एक इनॉल फॉर्म था। किस फॉर्म में था बेटा, ये इनॉल फॉर्म में था। अब ये रीअरेंजमेंट करा के यहां मैंने क्या किया है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कब होगा, ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट तब होगा जब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे ही OH आ जाएगा, तो रीअरेंजमेंट होना जरूरी है क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट जो है कि अनस्टेबल फॉर्म में होता है, और जब वो अनस्टेबल फॉर्म में होगा तो उसे मुझे स्टेबल करने के लिए कुछ इस तरह की चेंजेस करने पड़ते हैं जिसको हम रीअरेंजमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ये है, इसका नाम क्या होगा एसीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है इसका कीटोन, दिस इज अ कीटोन। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे एक चीज और बता देता हूं, तो क्या है वो चीज, कभी ये इनॉल फॉर्म में रहेगा, ये वाला आपका इनॉल फॉर्म में था, और कभी ये कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये रिवर्सिबल भी है इन नेचर, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, ये चेंज होता रहता है, ये इस फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, परमानेंटली ये फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता। याद रखना ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी इनॉल से कीटो, कभी कीटो से इनॉल, ये चीज होती रहती है। और इस तरह के कन्वर्जन को हम बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, टॉटोमेरिज्म। क्या है टॉटोमेरिज्म, when a compound which exists in the enol form that will convert into keto and after some time it will convert into a enol form। तो ये कीटो इनॉल का जो आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं बेटा। क्लियर है क्या, इसका नाम क्या है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये क्या फॉर्म है, क्या बोलूंगा इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है। So they both are dynamically equilibrium. They both are in dynamically equilibrium. They both are dynamically in equilibrium. ठीक है, they both are in dynamic equilibrium. ठीक है भाई। एक चीज और नोटिस मैं आपको कराता हूं, बोथ HgSO4 and H2SO4 are used as a catalyst and they increase the rate of reaction। याद रखिएगा, यहां पे आज आपने सीखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्काइन का हाइड्रेशन करना, जहां पे HgSO4 भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, और या फिर हम डाइल्यूट H2SO4 भी यूज करेंगे एक्वस मीडियम में, मतलब पानी के साथ इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन जुड़ता है जब हम पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें आपको कीटो इनॉल का एग्जिस्टेंस दिख रहा है, तो ये बहुत 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 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वाली जो रिएक्शन है ये चीज, और इससे प्रीवियस जो मैंने रिएक्शन अभी पढ़ाई थी वहां पे भी वो भी पोर्शन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है बेटा वो है ओजोनोलिसिस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ध्यान रखना, ओजोनोलिसिस एग्जाम में आती है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और वो भी कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स आपको देके जाएगा। तो याद रखना ओजोनोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट, जो आज मैंने बताया। तो ये समझ लो कोर कंटेंट है इस चैप्टर के जो एग्जाम में दिखते हैं। ठीक है बेटा। तो आगे हम पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस
में हमें यहां पे फिर से एक एल्कीन लेना होगा और उसका ओजोनोलिसिस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, तो मैं एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस कराऊंगा ताकि मेरा क्या बन सके, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो सके, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो सके। तो देखो भाई कैसे होना है कैसे नहीं होना। सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं O3 के साथ, ठीक है। O3 क्या होता है बेटा, O3 इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, O3 इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे क्या क्या होना है, ध्यान सुनिएगा। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम वो डबल बॉन्ड अभी नहीं लिखेंगे। और यहां पे आप देखो 3 ऑक्सीजन है, इन तीनों ऑक्सीजन को ऐसे एडजस्ट करना है कि जिन दो कार्बन में जो मल्टीपल बॉन्ड थे उन कार्बन के नीचे एक ऑक्सीजन, इसके पास एक ऑक्सीजन, और इन दो कार्बन के माथे पे एक ऑक्सीजन होना चाहिए। और इन तीनों को हमें ऐसे कनेक्ट कर देना है जैसे कि एक घर जैसा लग रहा है, मतलब ये एक हैट टाइप का हो गया, घर जैसा हो गया है, ठीक है ना। ये जो मेरा बना है अभी प्रोडक्ट, अभी मैं इसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह सकता, ये मेरा एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये बेटा, इंटरमीडिएट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट, और इसका नाम है इथाइलिन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड बोलते हैं इसको, इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक है बेटा। अब इथाइलिन ओजोनाइड की रिएक्शन में करा रहा हूं जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कराऊंगा बेटा, जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कराना ओजोनोलिसिस की लास्ट स्टेप है, एंड दिस इज मैंडेटरी स्टेप इन द केस ऑफ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में जिंक के साथ लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस होती है, ये हमेशा कराना बहुत जरूरी है। और इसे याद कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि जब इसके आगे जो प्रोडक्ट बनना है वो बनना कैसे है, ध्यान से देखो। ये जो एक घर बन चुका है, इस घर पे समझ लो ओजोनोलिसिस हुआ, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो वाटर मतलब एक तरीके से बाढ़ आ गई है और ये घर इस तरीके से कुछ टूटा है। मेरा ये घर कुछ इस तरीके से टूटा है, ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन कहां गया, जिंक के साथ जुड़ गया, क्योंकि जिंक के पास 2 पॉजिटिव साइन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव साइन होते हैं, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। और ये पूरा मॉलिक्यूल मेरा जो इथाइलिन ओजोनाइड था ये ब्रेक डाउन हुआ कुछ इस तरह से। अब मेरे पास इस साइड में क्या क्या प्रेजेंट है वो देखो, मेरे पास है एक H, मतलब H2 है, C है और एक ऑक्सीजन है। क्या इन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से मिलके मैं क्या एल्डिहाइड बना सकता हूं? कोशिश किया करना कि क्या आप इतने चीजों से एल्डिहाइड बना सकते हो। हाँ बना सकते हो। क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले तो CHO लिख दो जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एल्डिहाइड की। तो आपने C यूज कर लिया, एक H यूज कर लिया और एक ऑक्सीजन यूज कर लिया, अभी भी एक H बच रहा है यहाँ पे, तो वो उस H को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बन गया बेटा, HCHO। क्या बन गया ये, HCHO। तो ऐसे ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको इधर भी दिखाई देगा, जैसा कि CH2O इधर बना है वैसे CH2O इधर बना है। इसका मतलब मेरे पास HCHO फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, HCHO HCHO। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस की फॉर्मेशन या ओजोनोलिसिस का प्रोसेस होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक, पहली बात तो ये जो मैंने आपको एल्कीन दिया है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा, है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मैं आपको एक केस करके दिखाता हूं जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराऊंगा। ओजोनोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी आल्सो, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला मैं ले रहा हूं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और ओजोनोलिसिस इसकी अगर मैं कराता हूं, मतलब O3 के साथ इसकी ट्रीटमेंट कराता हूं, तो मैंने जैसा कि पहले भी बोल रखा है कि जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने यहां लिखा CH ये वाला और फिर CH2 ये वाला, ठीक है, और इस कार्बन के जस्ट बगल में क्या लिखा है बेटा, एक CH3। तो आपको डबल बॉन्ड यहां से गायब कर देना है और जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो लिखना नहीं है, लेकिन उन कार्बन के नीचे ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है और एक ऑक्सीजन यहां लगाना है। क्लियर है क्या? और इन सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी कर देना है, ठीक, जैसा कि मैंने पहले किया था। और ये क्या बन गया, एक हैट बन गया। क्या बन गया बेटा, हैट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, मैंने जो मैंडेटरी स्टेप बताया था, जिंक के साथ वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है। तो जिंक विद H2O
और यहां से फिर से मेरा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये मेरा घर इस तरीके से डिजाइन में टूटेगा। ये घर मेरा इस तरीके से टूट रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक। तो ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा। बचा क्या, इस साइड में बच रहा है CH3 और क्या बचा CH और क्या बच रहा है ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया CH3 CHO। सिमिलरली नहीं, इधर तो अलग चीज बन रही है। यहाँ क्या बन रहा है, एक आपके पास CH2 है और एक ऑक्सीजन है। कोशिश करो क्या इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, हाँ बन सकता है सर। क्या मैं इसको H बाहर ले लेता हूँ और एक CHO ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या। तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया और ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा CH3 CHO और साथ ही साथ बनेगा HCHO। तो क्या यहाँ पे दोनों आपको प्रोडक्ट समझ में आ गए। तो ये ओजोनोलिसिस का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आने के चांस भी अच्छे खासे होते हैं और ये सिंपल होने के साथ स्कोरिंग भी है। तो ओजोनोलिसिस का प्रोसेस को जरा ध्यान से रखिएगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं इस केस में। यहाँ पे जो जिंक है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिंक एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, टू एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले केस में हम नेक्स्ट चीज लेते हैं। देखो क्या मैंने लिया CH3 फिर CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। यहां पे भी मैंने एक एल्कीन लिया हुआ है और इसकी ओजोनोलिसिस के साथ मतलब उसकी ओजोनोलिसिस कराने के बाद मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे दोनों कीटोन की फॉर्म कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ दोनों कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो दो कीटोन बन रहे हैं, मतलब एसीटोन बन रहे हैं। क्लियर। बस आप इतना ध्यान रखना कि जब ऐसा केस आएगा तो जो ये मिडिल वाला कार्बन है इस पे कार्बोनिल लग जाता है और इस वाले केस में भी इस वाले मिडिल कार्बन पे कार्बोनिल बन जाता है। मिडिल कार्बन का मतलब ये वाला कार्बन, और ये पूरा चीज अलग हो जाएगा, इधर वाला भी पूरा अलग हो जाएगा। तो याद रखना स्प्लिटिंग जहां से होती है वो डबल बॉन्ड जहां पे लगा होता है जिन दो कार्बन के बीच में, वहां से स्प्लिटिंग हो जाती है और मॉलिक्यूल दो पार्ट में अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला केस देखते हैं। अगला केस है मेरा जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब जैमिनल होता है बेटा, जेम का मतलब जैमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। इसकी हेल्प से हम कैसे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे देखते हैं भाई। पहला केस में देख रहा हूं CH3 CH Cl Cl, ठीक। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं एक्वस KOH के साथ, ठीक। या फिर आप इसकी जगह क्या ले सकते हो बेटा, एक्वस BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। एक्वस BaOH का होल ट्वाइस। तो दोनों ही अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने वाले कंपाउंड्स लिए हुए हैं अपने। और यहाँ पे होने वाला क्या है, बस इतना ध्यान रखना, जहां जहां पे Cl लगा होगा वहां पे OH आ जाएगा। और एक्वस का काम भी यही है कि जहां पे हैलोजन लगा हुआ होगा मतलब Cl या Br, तो वहां पे अपने OH वाले पार्ट को एडिशन कराता है। तो यहाँ पे इस जगह भी और इस जगह दोनों जगह OH आएगा, तो एक साथ आएगा। तो कैसे दिखाई देगा, वो इस तरह से दिखाई देगा, CH3 CHOH का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, क्लियर। और मैं एक चीज और बता दूं कि जैसा कि मैंने ये बता दिया था कि कार्बन कार्बन इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उस पे अगर OH लगा हुआ किसी भी एक कार्बन पे तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है CH3 CH, और उस पे एक बार OH इधर लगा है, एक बार OH इधर लगा है, तो एक ही कार्बन पे अगर दो OH लगा है तो याद रखना ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन है। इसको भी आपको रीअरेंज करके इसको सही करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है। ये कैसा है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। तो इसे मुझे स्टेबल करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे एक OH को रिमूव करना होगा और ये क्या फॉर्म करेगा फिर, CH3 CHO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। तो यहां पे मेरे पास ऐसा केस एक डेवलप हुआ जहां पे एक कार्बन पे दो बार OH लगा हुआ है और जो सिस्टम के लिए अनस्टेबल होता है। तो याद रखना जिस कार्बन पे दो जगह OH लगा होगा, एक ही कार्बन पे दो बार OH लगा हुआ है, तो वो कंडीशन मेरे लिए अनस्टेबल होती है। तो यही दो वो कंडीशंस हैं जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट को शो करती है। एक तो ये हो गया कि जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है उस पे एक कार्बन पे OH लगा हो, ये अनस्टेबल है। और
एक ही कार्बन पे अगर 2 बार OH लगा हुआ है तो ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे अनस्टेबल कंडीशन को हम कैसे सुधारते हैं, या जो मैंने अभी बताया कि 2H मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे आता है। जरा इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है बेटा, इसको भी एग्जांपल से ही समझेंगे। ठीक, तो देखो कैसे मैंने ये वाला पोर्शन करा कैसे है, जरा ये देखते हैं कि भाई मैंने इसका अनस्टेबल पार्ट स्टेबल कैसे किया है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। CH3C, और इसी बहाने हमारी एक रिएक्शन भी हो जाएगी एडिशनली। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 बार Cl है, 2 बार Cl है। इसे जैमिनल डाइहैलाइड क्यों बोलते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक ऐसा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जम जाते हैं। जैमिनल का मतलब जम जाते हैं। एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, जमे हुए हों, उसको हम जैमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही कार्बन है जिसपे 2 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, जैमिनल डाइहैलाइड का एक एग्जांपल बोलूंगा। साथ ही साथ मैंने जैसा कि बोल रखा है कि एक्वस KOH को आप जब यूज करोगे तो किस तरीके से यहाँ से रिमूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, जरा देखो भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दोनों Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, आके OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा, आके OH जुड़ जाएगा, इधर भी क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब होना क्या है, जरा होना क्या है वो समझते हैं। जो होना है वो देखिए क्या होना है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है, तो यहाँ से OH उठा लूंगा मैं। ठीक है, यहां से क्या उठाऊंगा, OH उठाऊंगा, और यहां से H उठा लेता हूं। ठीक, तो इस तरीके से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे इस कार्बन और इस OH के बीच में जो बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं इस ऑक्सीजन को दोबारा दे दूंगा, तो यहाँ पे कीटो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होने के बाद CH3C, CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है विद वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकल गया है। तो सिमिलरली ऐसा ही केस यहाँ पे भी हुआ है, जो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो जैसे OH 2 लगे हुए थे, तो मुझे H2O रिमूव करना है, ऐसा समझ लो मुझे H2O रिमूव करना है, तो एक का H उठाऊंगा, एक का OH उठाऊंगा, और जहां से OH उठाया तो वहां H उठाया OH के पास से, उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे OH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को O को देनी पड़ेगी ताकि उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बन गया, मतलब एक एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर एन एल्डिहाइड और कीटोन आल्सो। अब मुझे कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़नी होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होती हैं। ठीक है ना, तो उसे भी शुरू कर देते हैं, और ये आज की लास्ट रिएक्शन होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप चाहे लिख सकते हो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर द बोर्ड एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड लिख सकते हैं, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे एक रिएक्शन लिखनी है हमें, उसका नाम है रोसेनमुंड, रोसेनमुंड रिएक्शन, रोसेनमुंड रिएक्शन। ये रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है रोसेनमुंड रिएक्शन, और इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस रिएक्शन में लिख लेना कहीं पे, फॉर्मल्डिहाइड cannot be prepared by this method because उसका रीजन देते हैं हम लोग यहाँ पे, जरा नीचे इसको रिएक्शन करा के। सबसे पहले मैं अगर एक HC डबल बॉन्ड O ले लेता हूं Cl के साथ, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड।
और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं H2 गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, जो कि रिडक्शन का काम करेगा, और PDBaSO4 लेना पड़ेगा, PDBaSO4, ठीक है। और यहां पे रिएक्शन नहीं होगी तो आप चाहे यहां लिख लो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है तो आप चाहे यहां पे लिख सकते हो बिकॉज दैट इज वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, ड्यू टू दैट difficult to reduce, difficult to reduce, difficult to reduce, मतलब ये फॉर्म ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं हो सकती है, इसलिए इसका रिडक्शन जब ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में रुक ही नहीं सकती तो इसका रिडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। चलो शुरू करते हैं, जिनकी पॉसिबल है वो लिखते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे H नहीं लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लेना चाहिए था ताकि ये स्टेबल कंपाउंड बना सके, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रोजनमून को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी में हमें एक रिएक्शन लिखनी है बेटा, RC≡OCl। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है ना, H2 गैस के साथ। और ये रिएक्शन PD-BaSO4 के साथ होती है, PD-BaSO4। और PD-BaSO4 के साथ रिएक्शन कराते ही मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, एसाइल पार्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन होने से यहाँ पे RC≡O और यहाँ पे H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा कि जनरली कोई एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। किसका हुआ है फॉर्मेशन, एल्डिहाइड का हुआ है, प्लस साथ में HCl रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ एक एग्जांपल के साथ, CH3COCl। एक्चुअली ये जो CO है ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसके रिएक्शन में करा रहा हूँ H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। शायद PDBaSO4 को यहाँ पे लिंडला कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, ठीक है ना। और इसका मतलब रोजनमुंड रिएक्शन में अल्डिहाइड ही बनते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रोजनमुंड रिएक्शन में अल्डिहाइड ही फॉर्म होते हैं। तो रोजनमुंड रिएक्शन एक्चुअली है क्या, चलो इधर देखो, एक बेंजीन रिंग बना दिया मैंने और यहाँ पे जोड़ दिया COCl। जैसा कि मैं अब तक इसको R ले रहा था, R है ना अल्काइल ग्रुप, अब मैंने यहाँ पे R की जगह एरोमेटिक ग्रुप ले लिया है, एराइल ग्रुप ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एराइल की जब बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे इसको, क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैंने H2 गैस के साथ कराई है इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन बना के ये सारा चीज गायब हो जाएंगी। क्या फॉर्म होगा, CHO will form here in this reaction। और ये जो कंपाउंड बना है ये है बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। एक नोट पॉइंट जरा मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऑल एल्डिहाइड्स फर्दर इजिली रिड्यूस टू एल्कोहल। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं अगर उनका रिडक्शन कर दें, देखो एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बेटा अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, और कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कर दिया तो अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का भी रिडक्शन कर दिया तो भाई साहब एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, सॉरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक बनेगा, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करके फिर अल्डिहाइड बन जाएगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन करके एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का रिडक्शन करके मेरा एल्केन बनेगा। क्लियर है क्या।
So all aldehyde further easily reduce to alcohol. All aldehyde further easily reduce to alcohol. So in order to stop the reaction till aldehyde, then we have to use poison. कहने का मतलब ये है कि aldehyde को हम अगर reduce करना चाहते हैं ताकि वो एक अल्कोहल बन जाए, so in order to stop the reaction till aldehyde, ठीक, then we have to use the poison which trigger or control of the reaction. Aldehyde further will not reduce to alcohol. ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जितने भी aldehyde हैं, जितने भी aldehyde हैं, जैसे मैंने मान लिया ये एसाइल हैलाइड है, ठीक, एसाइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने कहा ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे एल्डिहाइड बना, ठीक, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो जाए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पॉइजन यूज करना पड़ेगा। क्या है ये पॉइजन? ये एक पॉइजन केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को या इसके फर्दर रिडक्शन को रोकता है। तो अल्डिहाइड के फर्दर रिएक्शन को रोकने के लिए मुझे पॉइजन यूज करना पड़ेगा। पॉइजन, सॉरी, SI की जगह ON है, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन यूज करना पड़ेगा। ये पॉइजन कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो फर्दर रिडक्शन को रोकता है अल्डिहाइड के, ठीक है। पॉइजन ओनली कंट्रोल्स द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रोक सकता है तो वो है कौन? पॉइजन, ठीक है। और पॉइजन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, बस पॉइजन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड को रोकता है, बस, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। अभी आज हम एल्डिहाइड को खत्म करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आज हम पढ़ेंगे अभी रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। इसमें भी हमें बेटा एक रिएक्शन पढ़नी है जिसका नाम है स्टेफेन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? स्टेफेन रिडक्शन रिएक्शन, स्टेफेन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक मिनट जरा रुकेंगे, ठीक है, चलो, ओके, सही। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, इसमें हमें पढ़ना है बेटा स्टेफेन्स रिएक्शन, स्टेफेन रिडक्शन कह लो, ठीक है। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है बेटा, इस चैप्टर की है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये नाइट्राइल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? CH3CN, ये नाइट्राइल है। और साथ में मैंने ले लिया है ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं बेटे। और यहाँ पे आप ले रहे हो SnCl2/H2, और SnCl2 का जो नाम है वो स्टेनस क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? स्टेनस क्लोराइड। क्या नाम है इसका? स्टेनस, STANNOU, ठीक है, स्टेनस, NEOUS कर लो, STANNEOUS, स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन मैंने एक नाइट्राइल कंपाउंड के साथ कराई है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और ये जो बना है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? एल्ड इमाइन, एल्ड इमाइन, एल्ड इमाइन। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका नाम थोड़ा सा नया है आपके लिए, एल्ड इमाइन। और मैं यहाँ पे इसकी कराने जा रहा हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कराने जा रहा हूं? एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जिससे क्या फॉर्म होगा बेटा? इससे बनेगा CH3CHO प्लस NH3, ठीक है। तो बस आप ये ध्यान रखना, स्टेफन रिएक्शन में जो नाइट्राइल पार्ट होता है उसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए मुझे अल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। और ये भी एक रिडक्शन करने का रिएजेंट है। ये कर क्या रहा है इस रिएक्शन में? रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस केस में।
नाउ दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अदर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ रही है, थोड़ा रोजनमुंड को मैं जरा आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। रोजनमुंड को याद कैसे करते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। कहोगे रोजनमुंड, रोजनमुंड जरा देखिएगा, ये रहा, जरा देखते हैं इसको बेटा, देखो ये आपको दिख रहा है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो ऐसा समझो कि आप हो और आपके दादाजी हैं, आप अपने दादाजी से सारी बातें कर लेते हो, है ना। तो मान लीजिए आपकी कोई यहाँ पे कोई फ्रेंड है जिसको आपको घूमने जाना है, उसके संग डेट पे जाना है, तो पैसे तो आपके पास है नहीं, आपको फ्रेंड से बात हो गई भाई चलना है, कल चलना है, हमें कहीं मिलना है, तो आप कहीं उसको मिलने के लिए ले जाओगे, तो क्या करोगे, डेट पे जाने के लिए भाई पैसे भी चाहिए खर्चा पानी करने के लिए, है ना। कहीं रेस्टोरेंट में खाना पीने के लिए बैठोगे भी तो हमें दादाजी से बात करी तो दादाजी के पास भी पैसे नहीं थे, तो इसको इसके दादाजी ने, इस लड़के को इसके दादाजी ने एक सलाह दी कि, क्या सलाह दी, उस सलाह देने से पहले, उससे पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको समझा दूं। क्या, इस जो रिंग दिख रही है ना, ये रिंग आपको रोज जैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, रोज जैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है बेटा, कैसी दिख रही है, ये रोज जैसी दिख रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूं कि मेरी जो रिंग है, ये जो रिंग दिख रही है, ये रोज जैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, रोज। और ये जो यहाँ पे सी और ओ लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ को मैं हिंदी में को कह सकता हूं, को, है ना, और Cl को हिंदी में कल कह सकता हूं अपने समझने के लिए। तो एक काम करो, दादाजी ने कहा है, क्योंकि आपकी जो दोस्त है उसका नाम है रोज, ठीक, और पैसे आपने दादाजी से मांगे, तो रोज को वो कह रहे हैं कि तुम रोज के संग मतलब घूमने कैसे जाओगे भाई, पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने राय दी है कि रोज को तुम कल ही जो प्राइवेट सेवा बस चलती है बस से लेके चले जाओ, घुमा लो, पैदल बसों से घूमो। तो क्या हुआ कि रोज ये है मेरे लिए, रोज है, रोज को Cl को मैं बोलूंगा कल, Cl को बोलूंगा कल। तो दादाजी ने कहा कि रोज को कल ही, मतलब अब तुम देर मत करो, अगर तुम्हें मिलने जाना है तो कल भाई कल ही मिल लेना। तो रोज को कल ही। अब PDBSO4 को मैं बोलूंगा, PDBSO4 का मतलब क्या हो गया, पैदल बसों में या बस में, बस होती है, बस 11 नंबर की बस, वही। तो रोज को दादाजी ने बोला, रोज को कल ही पैदल बस में ले जाओ, पैदल बस में ले जाओ, घूमने घामने के लिए भी पैसे तो है नहीं, बस में फ्री सेवा चल रही, यूज कर लेना। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, रोज को कल ही पैदल बसों में घुमाओ। और क्या बन जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप, बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोल्डिहाइड। यहां से पूरा पोर्शन ही हटेगा, को कल को हटाओगे तो CHO को लगाओगे, को कल को हटाओगे, को कल को हटाओगे तो CHO लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोजनमुंड की रिएक्शन में रोज को कल ही पैदल बसों से घुमाओ तो उसमें बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड पे। तो यहाँ पे आपको पढ़नी है स्टेफेंस रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन बस इतना याद रखिएगा, जो नाइट्राइल पार्ट होता है वो CHO में बदल जाता है, और इसमें हम जो यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो स्टेनस क्लोराइड होता है। तो स्टेनस क्लोराइड के S को याद रखेंगे और स्टेफन के S को याद रखेंगे। इससे आपका क्या होगा, चीजें कनेक्टिविटी बनेगी, है ना। स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन के साथ मैं रिडक्शन करने के लिए यूज किया करता हूं, स्टेनस क्लोराइड यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं, स्टेनस क्लोराइड यूज करता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये जो प्रोसेस आपने किया है, ये स्टेनस क्लोराइड इसमें आपने यूज किया है, इसकी जगह मैं और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं। कौन कौन से यूज कर सकता हूं, जरा उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है डाइबल। क्या नाम है इसका, डाइबल। और डाइबल का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है भाई। तो डाइबल, कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा डाइबल
डैश एच, ऐसे भी लिखा मिलेगा डाइबल डैश एच, ठीक है। और डाइबल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा, डाइबल इज अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी जरा यहाँ पे फटाफट कंप्लीट करते हैं। मैंने लिखा CH3, फिर यहाँ पे लिखा CH3, फिर अगेन यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन भी जोड़ दो बेटा यहाँ पे, और फिर इसके बाद CH3 और इधर भी CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज छूट गई है, क्या? यहाँ पे आपको S दिखाना होगा, ठीक है। और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दो बार रिपीट हो रहा है एल्यूमिनियम AH के साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और करके देखो क्या, ALH आइसोब्यूटाइल, BUT होल ट्वाइस। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। और मछली की पूंछ जहां बने ऐसे करके, तो ये समझ लेना आइसो आना है। और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, टोटल कितना कार्बन हो गया? तो मैं इसको बोलूंगा आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल क्यों बोला, ये समझ में आया? तो एल्यूमिनियम के साथ H लगा हुआ है, वो भी हो गया, और आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस है, तो मतलब दो बार रिपीट हो रही है आइसोब्यूटाइल, दो बार रिपीट हो रहा है आइसोब्यूटाइल। क्लियर है क्या सबको? चलो शुरू करते हैं। डाइबल के साथ रिडक्शन करना, बट उसकी भी कुछ शर्त होती है, ठीक है ना। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज फॉर लॉन्ग चेन नाइट्राइल। जितनी भी नाइट्राइल होंगी अगर वो लॉन्ग चेन के साथ जुड़ी हुई होंगी, लॉन्ग चेन किसकी? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्राइड, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्राइड के साथ जुड़ी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां ले लिया CH3, अगेन CH, फिर CH, लेकिन यहां पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड भी आ गया, फिर CH2, फिर CH2, और उसके बाद है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी रिडक्शन में कर रहा हूं डाइबल के साथ, किसके कर रहा हूं? साथ में डाइबल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है। जब डाइबल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या? डाइबल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल क्या है बेटा? डाइबल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम है रिडक्शन करना, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन किसको करना है मुझे? जिसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जब मैं रिडक्शन करूंगा तो ये ध्यान रखना कि CN का या नाइट्राइल का रिडक्शन करने से CHO बनता है, और नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स एज इट इज, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स एज इट इज। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठे कार्बन का ही CHO बनना है, मतलब छठा कार्बन मेरा CN था, उसी का ही CHO बना दिया मैंने। तो ये बात ध्यान रखना कि स्टेफन रिएक्शन नाइट्राइल को CHO बनाता है, स्टेफन रिएक्शन नाइट्राइल को CHO बनाता है, और उसमें मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं स्टेनस क्लोराइड। अगर स्टेनस क्लोराइड यूज नहीं कर रहा हूं तो डाइबल यूज करूंगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा। लेकिन डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली हम वहां यूज करते हैं जहां पे नाइट्राइल तो हो लेकिन वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, तब ज्यादा प्रेफरेबल रहता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं इसी केस में। तो यहां पे देखो मैं इसका H कंप्लीट कर देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड विल बी एज इट इज, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बाकी सब चीजें एज इट इज मेंटेन रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी CH2। चलो तो आगे बढ़ते हैं इस केस में। तो बस इतना ध्यान रखना कि नाइट्राइल का CHO बन जाता है अगर मैंने रिडक्शन करा दिया तो। नाइट्राइल का रिडक्शन किससे कराना है? स्टेनस क्लोराइड, जो कि स्टेफन रिएक्शन कहलाती है, और डाइबल के साथ कराएंगे तो ये स्टेफन रिएक्शन नहीं कहलाएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें करना है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, बट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मुझे यहां पे जो प्रोसेस यूज करना है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मैं मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं टॉल्यूइन CH3 अटैच्ड विद अ बेंजीन रिंग, ठीक। इसका नाम क्या है बेटा?
टॉलक्वीन नाम है। क्या नाम है इसका? टॉलक्वीन। और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा KMnO4 के साथ, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला है कि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ठीक है बेटा, तो वो कार्बन सीधे, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीधे वो अल्केन को क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो COOH की फॉर्मेशन होगी विद द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बेंजोइक एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा? बेंजोइक एसिड बन गया है, ठीक है। और एक मिनट, तो एक्चुअली मैंने डायरेक्ट बना दिया है यहाँ पे। पहले बनाएंगे हम फॉर्मल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बाद बनेगा बेटा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया था, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू रखते हुए KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, देखो एल्केन का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, COOH। तो यहाँ पे आ गया क्या बेटा? बेंजीन रिंग आ गया। क्लियर है क्या सबको? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, यहां पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करूंगा किसको? क्रोमिल क्लोराइड को। किसको यूज करूंगा मैं? क्रोमिल क्लोराइड को, ठीक है। तो यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। यहां पे ये जो क्रोमिल क्लोराइड है बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक है ना। और ये जब यूज होगा तो समझ जाना कि रिएक्शन एक इटार्ड रिएक्शन है, और ये जो इटार्ड रिएक्शन होती है ये एक नेम्ड रिएक्शन है आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस की। तो आज हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ ली है, सॉरी 3 पढ़ ली है। एक तो हो गई है रोजनमुंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, और अब हम पढ़ने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में हम क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस केस में मैंने ले लिया है टॉलक्वीन, और इस टॉलक्वीन के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं CrO2Cl2, इसी को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और साथ में लेना पड़ता है मुझे एक सॉल्वेंट जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। ये एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। क्या काम करेगा? ये एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, इसमें एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लो, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है उसका अभी भी। तो यहां पे मेरे पास आएगा CH ब्रैकेट OCrOH Cl2 ब्रैकेट क्लोज H2, ठीक है। सॉरी यहां पे 2, ठीक है। ये होल ट्वाइस है OCrOH का, सॉरी OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा था इसके साथ में बेंजीन रिंग एज इट इज जोड़ देना है, ठीक है। तो ये एक ब्राउन रंग का कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। यहाँ पे मेरा अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है। फिर मैं इसकी क्या करा दूंगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, मतलब मैं वाटर मॉलिक्यूल में एसिड की 2-4 बूंदे डाल दूंगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? वर्कअप करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा पोर्शन गायब हो जाता है C और H को छोड़ के। तो CH के साथ यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन अलग से, ठीक है ना। तो याद रखना ये क्या बन गया है? बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? ये बेंजल्डिहाइड। तो याद रखना है आपको कि इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एंड द स्टार्टिंग रिएक्टेंट विल बी अ टॉलक्वीन। क्या है ये? टॉलक्वीन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? टॉलक्वीन। टॉलक्वीन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद
आज की सेकेंड लास्ट रिएक्शन हम करेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइड चेन क्लोरोनेशन या क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लेंगे बेटा CH3 एज अ टॉलुइन। ठीक है, CH3 विद द बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। और इस टॉलुइन की रिएक्शन मुझे करानी है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मतलब यहाँ पे सनलाइट से होता है बेटा। तो यहाँ पे एक CH3 का जो H है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा, सॉरी एक्चुअली 2 H रिमूव होंगे और एक H छोड़ देंगे, तो 3 H हैं, तो 2 H रिमूव होने के बाद वहां पे आ जाएगा Cl2। ठीक है, तो CHCl2 अटैच्ड, CHCl2 अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। क्लियर है क्या? तो इसके बाद मुझे वर्कअप कराना पड़ेगा। वर्कअप का मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कुछ 2-4 ड्रॉप्स आपको एसिड के डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा पोर्शन गायब होने के बाद CHO will be attached with the existing benzene ring। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि आज का लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन, ये गटरमैन नहीं है, ये गेटरमैन है। ठीक है, ध्यान रखना, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इस गेटरमैन कोच रिएक्शन में सिंपल सी कहानी ये है कि आपके सामने एक बेंजीन रिंग है। ठीक है बेटा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है, और इसकी रिएक्शन जो होगी वो HCl के साथ होगी, और साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3, मतलब ये एक लुईस एसिड है, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा CHO अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। तो मेरे ख्याल से जितनी भी आपने रिएक्शन आज अभी डिस्कस करी हैं, सभी की सभी में बेंजोल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। मतलब अभी जो रिसेंटली लास्ट वाली दो की है, इटार्ड है, रोजनमुंड है, और ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, तो इनको सब इकट्ठा ले लीजिएगा, एक जगह इकट्ठा करके कॉपी में लिखिएगा, ताकि सब में ये बात दिमाग में रहेगी कि भाई इसमें सब में बेंजोल्डिहाइड बनता है, बट इनके रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या है उनका जरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो जरा मैं आपको इसको भी थोड़ा सा याद करने का तरीका दिखाता हूँ, याद करने का एक तरीका समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसकी नौकरी रेलवे स्टेशन में लगी हुई है, और रेलवे स्टेशन में वो 4th क्लास फोर्थ ग्रुप या ग्रुप डी में आता है, जो साफ सफाई करते हैं रेलवे ट्रैक की और गटर वटर की साफ करते हैं। तो ये गटर का ढक्कन समझ लो, क्या है ये गटर का ढक्कन है, समझ लो क्या है ये गटर का ढक्कन। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए आपके जो बंदा जो नौकरी में है ग्रुप डी में, तो वो बंदा जो नौकरी में है उसके साथ ये है कि भाई वो फैमिली से बहुत पैसे वाला है, उसकी बस फॉर्मेलिटी के लिए एक जॉब है जिससे अच्छा खासा पैसा मिलता है उसको। तो उसने अपनी जगह 5-10 हज़ार रुपये दे के एक बंदे को लगा रखा है जो साफ सफाई करता है, बट सडनली बड़े बड़े ऊपर के अधिकारियों को सबको पता है कि उसने ऐसा कर रखा है, तो उसे बचाने के चक्कर में उन अधिकारियों ने एक क्या कहते हैं इंस्पेक्शन होने वाला था, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आ रहे थे और सब साफ सफाई ग्रुप डी वालों के जो काम थे उनको देखना था, उनको इंस्पेक्शन करना था। तो एक ऊपर के अधिकारी ने उसको खबर कर दी भाई कि क्या कहते हैं कल तुम्हारा क्या है इंस्पेक्शन है और आ जाना टाइम पे, और क्या कहते हैं साफ सफाई कर देना। कह रहा है मैं आ जाऊंगा, साफ सफाई कर दूंगा, लेकिन उसने कहा कि चलो जो रूम है जहाँ बैठते हैं रेलवे स्टेशन में अधिकारी बैठते हैं उसकी साफ सफाई करनी की बात होगी। नहीं, उसने कहा उनकी साफ सफाई करने की बात नहीं है, तुम्हें अधिकारियों के सामने गटर ही साफ करना है। ठीक है, तो कह रहा है अच्छा। तो फिर उसने कहा कि भाई चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो कहता आता नहीं हूँ, कैसे बोलेगा। उसने ये कहा कि तुम्हें गटर ही साफ करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गटर को ही, हा को मैं क्या बोलूंगा ही, हा को मैं क्या बोलूंगा ही, गटर को ही साफ करना है और कल ही साफ करना है। Cl को मैं क्या बोल रहा हूँ कल,
तो याद रखना जब इंस्पेक्शन वाले आएंगे तो आपको उस चतुर्थी से जो ग्रुप डी का बंदा है उस बंदे को क्या साफ करना है, उसके सामने दिखाना है कि भाई मैं भी साफ सफाई कर रहा हूँ और रेगुलर आता हूँ। तो गटर को ही साफ करना है, गटर को ही साफ करना है, रूम की साफ सफाई नहीं करनी है आपको गटर को ही कल साफ सफाई करनी है। और साफ सफाई करने के लिए आप क्या डालोगे, एसिड डालोगे। तो याद रखना एसिड आपका जो होगा वो AlCl3 होगा, क्योंकि AlCl3 एक लोएस्ट एसिड है, लोएस्ट एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इससे भी फाइनली क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही मैंने आपको बताया था रोजनमुंड में क्या होता है, रोज को कल बेंजीन COCl, रोज को कल ही मतलब हाइड्रोजन गैस पैदल बसों से PDBSO4, शायद PDBSO4 की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं शायद लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या बनेगा, एक बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो जो बेंजीन रिंग के साथ COCl वाला पार्ट था वो पूरा हट के CHO बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ गया कि नया CHO का अटैचमेंट हो रहा है, तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस लेक्चर। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, जिसमें हम सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन को समझेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर इंडीड कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच।